लगातार हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह आई है कि रूस से लंबी जंग की तैयारी में जेलेंस्की हैं। विदेशों से वहां जो उनकी फौज है उसे बुला लिया गया है। उनकी तमाम फौज जो विदेशों में तैनात थी उसे वापस बुलाया है और ये कहा जा रहा है कि अपने ही मुल्क की अस्मिता की लड़ाई, अपने मुल्क की संप्रभुता की लड़ाई के लिए अब यहां पर इस फौज को बुलाया गया है। तो एक तरफ हौसले जो हैं वो जेलेंस्की के लगातार बुलंद हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि देखिए हम भागेंगे नहीं, डटे हैं, अपनी फौज को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आइए, अपने मुल्क की लड़ाई लड़िए, देश की लड़िए, देश की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, उसके कल्चर पर ये खतरा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के अपने दावे हैं। लेकिन जब हम जंग के 13वें दिन खड़े तो श्वेता, तमाम तस्वीरें जो आपने वहां से भेजी वो हम दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे थे कैसे शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। आप वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। जरा बताइए, इरपिन से लेकर कीव तक क्या कुछ आपने आंखों से देखा, आप उसे बताइए। और अगर किसी मेहमान को भी आप सवाल कर रहे हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ये जितनी शेलिंग हुई है ना, जितने रॉकेट फायर किए गए हैं इन शहरों के ऊपर, कीव में कम से कम 3 जगहों पर मैंने उसके निशान देखे। हमने वो तस्वीरें कैद भी की थी शुभांकर। इरपिन तो लगभग आप ऐसे समझ लीजिए इतनी ज्यादा वहां पर बमबारी चल रही है कि उस बमबारी के बीच आपको बहुत ज्यादा बर्बादी हर तरफ दिखती है। घर तो खाली अब धीरे धीरे वहां के हो गए हैं, लेकिन जो ढांचे भी वहां पर खड़े हैं वहां पर भी। और खासकर देखिए खार्किव के इलाके में मैं नहीं जा पाई हूं अभी तक, लेकिन वहां की तस्वीरें तो जरूर निकलती हैं और हमारे संवाददाता वहां पर भी हमारी जो स्थानीय संवाददाता हैं वो वहां से तस्वीरें भेजती रहती हैं। तो वो तस्वीरें भी हमारे सामने निकल रही हैं। कीव शहर की ये तस्वीरें हैं, इरपिन की बर्बादी सारी दिख रही है। ये चीजें सच्चाई है। इनमें से कुछ ऐसी तस्वीरें जरूर अचानक निकल आती हैं जो दोनों तरफ में से किसी एक का प्रोपेगेंडा साबित हो जाती है, लेकिन इसके प्रत्यक्ष निशान हम सबके सामने हैं, जो हम सबको दिख रहे हैं। अब इस जंग को जो हम शुरुआत से सोच रहे थे शुभांकर, और उसमें रूस की उस ताकत को देखते हुए भी वाकई अगर रूस ये चाहता कि इस युद्ध को वो 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहता है तो शायद उसे कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसकी ताकत उस तरह की है, उसके उपकरण उस तरह के हैं, उसके हथियार वैसे हैं, उसके सैनिकों का प्रशिक्षण वैसा है। लेकिन अगर इस युद्ध को 1 हफ्ते में खत्म नहीं कर पाया वो, तो उसकी 2 चीजें हैं। एक तो वो शुरू के युद्ध के शुरुआती हिस्से में वो ये पूरी कोशिश करता रहा कि नागरिकों को ऐसा न लगे कि वो उनके खिलाफ है। वो पूरी तरीके से बचते हुए, यानी कि अपने हाथों को बांध कर वो हमला करता रहा, और इस वजह से देरी हुई। उतने में क्या हुआ कि जो यूक्रेन है उसे भी हथियारों उपकरणों की मदद मिली, और यूक्रेन की जो सेना है वो भी एक रणनीति बनाने में कामयाब हुई, और एक तरह से पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस ही सही, लेकिन उसकी आगे की कूच को थोड़ा स्लो डाउन करने में, देखिए अंजाम सबको मालूम है कि क्या हो सकता है इस युद्ध का, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो रोक पाने में कामयाब हुए। मुझे नहीं लगता है कि युद्ध को लंबा खींचना उस समय रूस की रणनीति थी, लेकिन उसे अपनी रणनीति को उस हिसाब से बदलना पड़ा है, और आज की तारीख में उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा रूस को ही नुकसान है।